बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली शिकरी और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हेल्थ टिप्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर के हवाले से, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है माहिर अमराज जिगर और मैदा के, और फेसबुक पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पाकिस्तानी अवाम को सेहत के हवाले से बहुत मुफीद बातें वो बताते हैं और पाकिस्तानी अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम अनहेल्दी फ़ूड को अल्लाह हाफिज़ कहकर हेल्दी फूड को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम कैसे अपने आप को मैदे और जिगर के अमराज से बचा सकते हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने जैसे ही बताना शुरू किया कि समोसा जो है वो एक गौरी मिज़ाइल है, या समोसा के बारे में उन्होंने बताया कि ये एक एटम बम है जो कि पाकिस्तानी अवाम बहुत शौक़ से खाते हैं। तब जब उन्होंने ये वीडियो बनाई और जब ये बात कहने लगे तो पाकिस्तानी अवाम में से कुछ नालायक जो बंदे हैं उन्होंने उनके ऊपर मीम्स बनाने शुरू कर दिए और उनकी बात को मजाक में उड़ाना शुरू किया। समोसे के हवाले से डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने क्या बताया, देखिए वो क्या कहते हैं। समोसा एक सिंबॉलिक है गंदी डाइट का। कचौरी समोसा एटम बम है, कचौरी डबल ट्रिपल एटम बम है, कचौरी एटम बम प्लस है। समोसे के बाद उन्होंने जलेबी जो है उसको भी गौरी मिज़ाइल कहा और कहा कि जो भी लोग जलेबी खाते हैं वो अपने ऊपर जो है वो जुल्म करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जलेबी जो है वो सर्दियों में पाकिस्तानी अवाम का एक फेवरेट जो है वो चीज़ है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, और वो इसके बारे में कुछ भी सुनने को पसंद नहीं करते। लेकिन डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने इसके ऊपर स्टैंड लिया और पाकिस्तानी अवाम को बताना शुरू किया कि ये गौरी मिज़ाइल है जो कि आप अपने ऊपर खाने को लेकर अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं इस मिज़ाइल से। तो इसके ऊपर भी काफ़ी मीम्स बने और डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब को थोड़े से तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इस बारे में उन्होंने जलेबी के बारे में क्या कहा, ये देखें। ये जलेबी जो है ये आपकी सेहत पर मारा गया गौरी मिज़ाइल है। अगर आप इस सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और आप इसको खाते रहेंगे लंबे अरसे तक, सिर्फ चखने की या कभी कभार लेने की हद तक नहीं, तो आप अपनी सेहत को गौरी मिज़ाइल दागेंगे। और ये गौरी मिज़ाइल बाद में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स के जो सारे फीचर्स हैं। जलेबी के ऊपर वीडियो बनाने के बाद उन्होंने स्टिंग और तंबाकू के हवाले से भी काफ़ी डिटेल दी कि स्टिंग जो है उसके अंदर कैसे मुज़र सेहत जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर शामिल है, और जिगर के ऊपर और मैदे के ऊपर इसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। हमने डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब के इन वीडियोस को देखते हुए गूगल से थोड़ा सा हेल्प लेने की कोशिश की तो हमें पता चला कि वाकई समोसा, जलेबी और स्टिंग जो है वो मैदा और जिगर के लिए बहुत नुकसानदा है। मैंने चेक किया तो एक जो समोसा है जिसके अंदर मैदा शामिल किया हुआ है, जिसको तेल में पकाया जाता है, जिसके अंदर आलू और मसाला जात होते हैं, तो एक समोसे के अंदर 262 कैलोरीज पाए गए हैं। तो इसी तरह अगर हम जलेबी का देख लें, 100 ग्राम जलेबी के अंदर 300 कैलोरीज है, यानी कि एक इंसानी जिस्म को पूरे दिन में अगर 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, तो आप देखें कि अगर आप 2-3 समोसे खाते हैं और 200-300 ग्राम जलेबी खाते हैं तो आपकी कैलोरीज देखें कि कहाँ पे जाके रुक रही है। तो जब ज़्यादा कैलोरीज आप गेन करेंगे, जब खाएंगे, तो ज़ाहिरी बात है ये चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये आपके जिगर के इर्द गिर्द जो है वो चर्बी का हिसार बनाना शुरू कर देता है, जिसको कहा जाता है कि फैटी लीवर की जो बीमारी है वो आपको लग गई है। तो डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने बताया कि अगर फैटी लीवर आपको है तो आप उसको किस तरह से बचा जा सकता है। एक तो समोसा, जलेबी वगैरह वो कह रहे हैं कि बिल्कुल खाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, बल्कि कम मिकदार में खाएं और इस बात को देखें कि वो जो समोसा बन रहा है या जो जलेबी बन रहा है वो ऑयल कैसा है। वो ऑयल साफ़ सुथरा ऑयल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक हफ़्ते से एक ही ऑयल के अंदर ये चीज़ें पका रहे हैं और आप खा रहे हैं, तो ये आपकी मैदा और जिगर दोनों के लिए नुकसानदेह है। स्टिंग और तंबाकू नोशी भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र असरात रखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप जिगर फैटी लीवर से परेशान हैं तो अपना वज़न कम करें, क्योंकि जैसे जैसे आपको वज़न कम होता जाता है फैटी लीवर खुद ब खुद जो है वो सही होता जाता है। तो अफ़ान कैसर साहब को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय या उनके ऊपर मीम्स बनाने की बजाय बराए मेहरबानी अपनी सेहत के हवाले से देखें, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है माहिर अमराज जिगर और मैदा के, और उनको पता है कि उनके पास कितने पेशेंट्स किस मर्ज़ को लेकर आते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तानी अवाम के अंदर अवेयरनेस देने के लिए ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक उनके हवाले से था, तो उनके वीडियोस को देखें
اور اپنی صحت کو بہتر کرے. اللہ حافظ.